नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूं, परवादेवी स्टेशन में हूं। ये मुंबई सेंट्रल डिवीजन में स्थित है स्टेशन और पश्चिम रेलवे में है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे में स्वागत है। साथ ही मेरा एक दूसरा भी चैनल है एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ सरकारी नौकरी से वीडियो जैसे जैसे समय मिलता है वहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं। साथियों, कवच का मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, कवच पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान से बने रहिए। थोड़ा सा एक कठिन सब टॉपिक है, तो अब टेक्निकल टॉपिक है, तो इसमें आप बने रहिए। एक दो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप जरूर सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन का वैल्यू है, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, एक क्वेश्चन से नहीं होता है। तो मैं इसके बाद आपको कवच के बाद आपको हिंदी का राजभाषा का पढ़ा दूंगा, 10 क्वेश्चन पूरा पकड़वा दूंगा आपको। इसका मैं आश्वासन देता हूँ, आपका पूरा 200 लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे जो राजभाषा पढ़ाऊँगा। इतना मटेरियल आपको दे दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कवच में भी इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर तैयारी कर लिया बढ़िया से तो आपका जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप गारंटी निश्चित रूप से बनाकर आएंगे। तो जो पढ़ा रहा है उसको बार बार देखकर नोट भी कर लीजिए, बार बार देखकर एब्रीविएशन है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एब्रीविएशन पूछा जाएगा तो उसको। और कुछ इस पर कवच का क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन का सेट है, उसे भी लेकर आऊँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर और दोनों एजुकेशन टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका आप ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। मैं इसका आश्वासन देता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख लिया, टाइम तो कम मिलता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दूं, आपको जो जानकारी हो अच्छी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कवच सिस्टम का दूसरा पार्ट देख लिया था, ये तीसरा पार्ट है। ये थोड़ा डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अब क्योंकि डायग्राम तो बनाना नहीं आएगा एग्जाम में, थोड़ा बहुत एब्रीविएशन पूछेगा, तो आप ध्यान रखिए कहाँ कौन सी क्या चीज़ होता है, इसमें एलिमेंट जो है उसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा लोको मतलब इंजन है। ये इंजन पर भी देखिए 2 एंटीना लगे रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जेपीएस एंटीना लगता है, ग्लोबल पोजिशन एंटीना और जीएसएम एंटीना, दोनों एंटीना यहाँ पर लगे होते हैं इंजन पर भी। उसके बाद रेडियो एंटीना भी लगा रहता है इंजन पर भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रेडियो टैग रीडर लगा रहता है। देखिए इंजन के जो इंजन का निचला पोर्शन है ना, यहाँ पर रेडियो थी RFI टैग, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा रहता है, रीडर लगा रहता है। वो लाइन पर जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है आगे आगे वैसे ही टैग को यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन पर टैग लगा रहता है। ऐसा ये लाइन पर टैग लाइन पर लगा है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये एंटीना लगे रहे हुए हैं, कहीं देखते हैं आप, जैसे एंटीना होता है इंजन पर 2 तरह के एंटीना लगा था, जीपीएस और जीएसएम एंटीना लगा है, एक रेडियो एंटीना, तीसरा एंटीना हो गया। उसके बाद नीचे में जो इंजन का निचला हिस्सा होता है, जहाँ व्हील लगा रहता है, जो निचला पोर्शन रहता है, उसमें देखिए क्या रहता है, RFID टैग रीडर लगा रहता है। यहाँ पर लगा रहता है, मान लीजिए लगा है। और RFID है कहाँ पर, ये रहता है लाइन पर लगा रहता है, इसी को पढ़ता है। ये लाइन पर लगा रहा RFID टैग्स। इसको पढ़ने के लिए इंजन के निचले पार्ट में, व्हील के आसपास निचले पोर्शन में, व्हील से थोड़ा सा ऊपर RFID टैग रीडर रहता है। तो इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये लिखा है सिग्नल पोस्ट हमारा है, और ये सिग्नल का एस्पेक्ट है। सिग्नल एस्पेक्ट रिले लगा रहता है, ठीक है। वो मैसेज देता है हमको, यहाँ पर देता है, ये देता है यहाँ पर। ये है सिस्टम क्या लगा है, जीपीएस एंड जीएसएम जो है, जो स्टेशन पर लगा रहता है, ये स्टेशन पर लगा रहता है, वहाँ भेज देता है। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, और देखिए स्विच पॉइंट रहता है इसमें, स्विच स्टेटस बताता है, और ट्रैक ऑक्यूपेंसी स्टेटस बताता है। इस सिस्टम में क्या बताता है, पॉइंट और स्विच की क्या स्थिति है, और क्या बताता है, ट्रैक ऑक्यूपेंसी स्टेटस माने टैग जो है कहाँ तक ऑक्यूपाई है। ऑक्यूपाई का मतलब है, मतलब जिस पर गाड़ी है, तो वो चीज़ बताता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SM OCP है, ये SM स्टेशन मास्टर के पास ही ये रहता है सिस्टम, तो इसको बोलते हैं स्टेशन OCP बोलते हैं। और वीडियो लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है। और स्टेशन TCS कंट्रोल यूनिट ये है, स्टेशन मतलब ये पूरा स्टेशन पर लगा रहता है। उसके बाद स्टेशन पर ही एक एंटीना लगता है, अब एंटीना लग रहा है सब, रेडियो स्टेशन एंटीना लगा लगता है, जो यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, कोई भी चीज़ है तो मतलब
तो हमारे एंटीना रिसीव करेगा, जो स्टेशन का एंटीना होगा वह रिसीव करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर इस सिस्टम से होकर, फिर इस सिस्टम से होकर यहाँ पर रेडियो हमारा स्टेशन का जो एंटीना है वहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार मोटा मोटी समझिए कि ये जो है काम करता है। मेन इसको आपको याद क्या रखना है, RF टैग रीडर कहाँ लगा रहता है पूछ दिया, तो इंजन के निचले पोर्शन में लगा रहता है, आप याद कर लीजिए। दूसरा, RFID टैग्स कहाँ लगा रहता है, तो ये लाइन पर लगा रहता है, जो ट्रैक होता है वहाँ पर लगा रहता है। तो समझ में आ गया आपको। तो इतना मोटा मोटी कौन कहाँ लगा रहता है, रेडियो स्टेशन एंटीना कहाँ लगा रहता है, स्टेशन पर भी लगा रहता है और इंजन पर भी लगा रहता है, तो ताकि कम्युनिकेशन एक दूसरे का होता रहे। तो थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट। यहाँ से RF टैग रीडर कहाँ लगा रहता है पूछ सकता है, और RFID टैग कहाँ लगा रहता है, ये दोनों चीज़ पूछ सकता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा इसका। आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा भारी भी है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब देखिए एक इंजन डाउन में जा रहा है, ये डाउन में जा रहा है कि इंजन, इधर डाउन डायरेक्शन लिखा है। एक इंजन अप में जा रहा है, अप डायरेक्शन लिखा है यहाँ पर, देखिए आप। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जरा हम ध्यान दीजिएगा। ये जो है इंजन है, ये पहला इंजन है, आप देख सकते हैं। लोकोमोटिव 1 लिखा है, इसको लोकोमोटिव 2 लिखा है, दूसरा इंजन है। ध्यान से फिर देखिए, लोकोमोटिव 1 इंजन पर आपने देखा है कि GPS एंटीना लगा रहता है, पिछले थोड़ा देर पहले बताया हूँ, और रेडियो एंटीना भी लगा रहता है, और GSM एंटीना भी लगा रहता है। तो ये एंटीना सब लगे रहते हैं, देखिए एंटीना लगे हुए हैं, ठीक है। ये लोको पायलट का केबिन A है, ये केबिन B है, पीछे वाला हिस्सा है। इसी में लोको TCS लगा रहता है, TSS यहीं पर लगा रहता है, अंदर में कैब में ही लगा रहता है लोको पायलट के। उसके बाद RFID रीडर कहाँ लगा रहता है, आपको बताया हूँ मैं कि इंजन के निचले पोर्शन में व्हील के ऊपर थोड़ा सा लगा रहता है, ये देखिए लिखा है। उसके बाद स्पीडोमीटर लगा रहता है यहाँ पर, स्पीड नापने के लिए, ठीक है। तो RFID दोनों तरफ लगा है, इधर भी लगा RFID रीडर इधर भी लगा रहता है, केबिन B की तरफ भी लगा रहता है, केबिन A की तरफ भी ये लगा रहता है, सिस्टम लगे रहते हैं। मेन इसका काम है, इधर देखिए उनको भी जो है यहाँ पर देखिए लोको पायलट OCIP के मतलब होता है ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, उधर भी लगा रहता है। इमरजेंसी कुछ हुआ तो SOS जनरेट करेंगे। SOS बताऊँ कैसे जनरेट किया जाता है, तो वो लोको पायलट जनरेट कर सकते हैं। इमरजेंसी में कुछ हो गया तो जनरेट करते हैं, तो उनका पैनल लगा रहता है, डिस्प्ले लगा रहता है। तो ये सिस्टम इधर रहता है। फिर दूसरे लोको पायलट में सेम इसी तरह लगा रहता है, इसके पास भी RFID रीडर रहता है, इंजन के एकदम नीचे में व्हील से थोड़ा ऊपर स्पीडोमीटर लगा रहता है, RFID रीडर लगा रहता है। लेकिन RFID कहाँ लगा रहता है, लाइन पर लगा रहता है, उसी को रीड करता है वाह रीडर। एंटीना इधर भी रेडियो एंटीना लगाता है, GPS एंटीना लगता है, GPS एंटीना रेडियो एंटीना लगा रहता है। ये क्या करते हैं, जो स्टेशन पर लगे टावर लगा होता है, स्टेशन पर, स्टेशन बिल्डिंग है, देखिए इधर स्टेशन बिल्डिंग है, और स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के ऑफिस में स्टेशन TCS लगा रहता है, TCS लगा रहता है, और उससे हमारा GPS एंटीना रहता है, रेडियो एंटीना निकलता है। तो वो ये और उससे जो है इसी एंटीना से जो पावर इंजन का लगा हुआ है एंटीना, वो कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज करते हैं। यहाँ पर देखिए मैसेज कर रहा है, देख सकते हैं आप, मैसेज कर रहा है एक दूसरे को। ये भी मैसेज करता है यहाँ पर, स्टेशन का भी यहाँ पर मैसेज करता है। रेडियो कम्युनिकेशन लिखा है ना, इधर लिखा देखिए रेडियो कम्युनिकेशन लिखा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन किए रहते हैं। और GPS GNS ये सेटेलाइट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो मोटा मोटी आप इसको समझ कर रखिए। पूछेगा कि स्टेशनरी मतलब TCS कहाँ लगा रहता है, तो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लगा रहता है, और लोको वाला मतलब यहाँ पर लगा रहता है, लोको के पास लगा रहता है। और दोनों जो है एंटीना से के माध्यम से, स्टेशन पर जो एंटीना है उसके माध्यम से इनका कम्युनिकेशन होते रहता है। तो आप मोटा मोटी इसको ही समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ही रहता है। उतना हम लोग को इंजीनियर नहीं बनना है कि ताकि ये पूरी जानकारी हो। और डिटेल्स में तो इंजीनियर ही बता पाएंगे, पूरा ही डिटेल्स है। तो मोटा मोटी याद रखना है कौन कहाँ लगा रहता है। पूछ दिया कि आपको ये
RFID रीडर कहाँ लगा रहता है, तो इंजन के निचले पोर्शन में लगा रहता है। RFID टैग कहाँ लगा रहता है, तो लाइन पर लगा रहता है। तो इतना आप जानकारी रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से अंग होते हैं कवच में, इसको पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो कवच के विभिन्न अंग देख लेते हैं, ध्यान से ये देख लीजिएगा। तो स्टेशन पर बोला हूँ कि स्टेशन पर लगता है, टावर लगता है, स्टेशन पर लगता है, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जो लगता है स्टेशनरी TCS, तो उसमें क्या क्या रहेंगे देखिए। स्टेशन पर लगने वाले उपकरण, ट्रैक साइड सब सिस्टम क्या क्या है। स्टेशनरी कवच यूनिट एक लगा रहता है स्टेशन मास्टर के ऑफिस में। उसके बाद रेडियो टावर और एंटीना, बाहर में कहीं टावर बनाकर टावर बना रहे हैं वहाँ लगा रहता है एंटीना। और RFID टैग भी लगा रहता है, लाइन पर लगाता है, लाइन पर ही लगता है। और रिमोट इंटरफेस यूनिट इस पर रिक्वायरमेंट लगता है। ये भी स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कॉम इंडिकेशन पैनल, इसी को बोलते हैं SMOCIP, फुल फॉर्म है ये, पूछता है। क्या पूछेगा, SMOCIP का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, स्टेशन मास्टर ऑपरेशन वहाँ पर भी कर सकता है, SOS जनरेट कर सकता है स्टेशन मास्टर। और इंडिकेशन कॉम पैनल है, वहाँ पर इंडिकेशन भी दिखते रहता है, हर चीज़ का इंडिकेशन दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेशन मास्टर ऑपरेशन भी कर सकता है, उस पैनल पर बटन रहते हैं, आगे बताऊंगा आपको। और इंडिकेशन मिलते रहता है वहाँ पर, ये सिस्टम हेल्दी है कि नहीं है, ख़राब सिस्टम में कोई खराबी है, वो भी इंडिकेशन दिखते रहता है। तो क्या हो गया, एक तो स्टेशन पर लगेगा, स्टेशन पर सिस्टम क्या क्या लगेगा, तो स्टेशन पर लगेगा इतने चीज लगेंगे, ठीक है, स्टेशन पर लगने वाले। अब लोको पर लगने वाले उपकरण, लोको मतलब इंजन में लगने वाले, इंजन में दोनों तरफ से लगे, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, तो इंजन में लगने वाले उपकरण देख लीजिए। इंजन में क्या लगेगा, लोको कवच यूनिट लगा रहता है अंदर में। उसके बाद ब्रेक इंटरफेस यूनिट BIU लगा रहता है, फुल फॉर्म पूछेगा BIU का तो बता दीजिएगा, सही बता कर आना है, सब चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बाद मैं पूछूंगा जो हमारे को सब्सक्राइब किए हैं कि आपने कितना बनाया है, सही पीछे पड़ जाऊंगा मैं, सही बनाया कि नहीं आपने। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सही बना कर आइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कोई पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपने बनाया। उसके बाद ड्राइवर मशीन इंटरफेस, इसको क्या बोलेंगे, लोको का LPOCIP, जैसे स्टेशन मास्टर का हो गया था तो SM लिखा हुआ है, यहाँ पर लोको के लिए LP लिखा हुआ है। तो लोको पायलट ऑपरेशन कॉम इंडिकेशन पैनल ये हो गया। ये दोनों कैब में, दोनों तरफ कैब होता है, दोनों कैब में एक एक लगा रहता है, दो होता है, कैब 1 कैब 2 लगा रहता है ये। उसके बाद लोको कवच रेडियो यूनिट, एंटीना लगा रहता है, रेडियो एंटीना वो है। और RFID रीडर कहाँ लगा रहता है, इंजन के नीचे व्हील के पास ऊपर, समझिए इंजन के निचला पोर्शन और व्हील के पास ऊपर में लगा रहता है, तो ये भी समझ गए। डायरेक्शन कॉम स्पीड सेंसर, डायरेक्शन करता है किस डायरेक्शन में गाड़ी मतलब जा रही है, और स्पीड के लिए सेंसर लगे हुए हैं, तो ये समझ में आ गया आपको, एक बार देख लीजिए। तो एक तो स्टेशन पर लगेगा और एक लोको में लगेगा, इंजन में लगेगा, तो इंजन में कौन कौन लगेगा ये देखिए, उसको ऑनबोर्ड बोलते हैं, जो इंजन पर लगता है ऑनबोर्ड सब सिस्टम बोलते हैं, और स्टेशन पर लगता है उसको ट्रैक साइड सब सिस्टम बोलते हैं। देख लीजिए, तो एक बार वीडियो को धीरे धीरे देखकर या रोक कर आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं क्या क्या पूछ सकता है उपकरण। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी थोड़ा सा डायग्राम वग्राम है तो आपको भारी लग सकता है, आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, साइंस वाला थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। कोई जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, जो क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये है ऑनबोर्ड कहाँ लगता है, इंजन पर। ऑनबोर्ड कहाँ लगेगा, लोको पर, इंजन पर लगेगा ऑनबोर्ड, इंजन पर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कॉज मैनेजमेंट, ये दिया है, एलिमेंट्स दिया है, जो एलिमेंट हमने पढ़ा है वही दिया है। एक तो स्टेशन बिल्डिंग होता है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन बिल्डिंग होता है, तो स्टेशन बिल्डिंग में स्टेशनरी कवच मॉड्यूल होगा, सब स्टेशन मतलब स्थिर, तो स्टेशनरी कवच मॉड्यूल पूछेगा, स्टेशनरी कुछ भी वर्ड पूछेगा तो स्टेशन पर लगा रहेगा। यहाँ पर देखिए, और ऑनबोर्ड कवच कहाँ रहेगा, मॉड्यूल इंजन पर लगा रहेगा, लोको पायलट के कैब में रहेगा, लोको पायलट का OCIP 2 रहेगा पिछले कैब में,
एक आगे वाला कैब में लगा रहता है। उसके बाद ब्रेक इंटरफेरेंस यूनिट लगा रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर कम आया है, मैं देख कर बताता हूँ। लगा रहता है, देखिए। तो ये OCPI जो है कनेक्ट रहता है, इसे ऑन बोर्ड कोच मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है, इधर कनेक्ट रहता है, ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ब्रेक इंटरफेरेंस यूनिट भी कनेक्ट रहता है। ये सभी जाकर नेटवर्क, यहाँ से नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े रहते हैं। और देखिए ये जो है फिर ये स्टेशनरी कोच मॉड्यूल से जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे से आपका यहाँ पर कनेक्शन बना रहता है, ताकि जो स्टेशनरी इक्विपमेंट लगे हैं और जो लोको पर लगे हैं सबका कम्युनिकेशन होते रहे। उसके लिए यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है। देखिए अंदर स्टेशन मास्टर OCPI है, रिमोट, तो ये स्टेशन वाला यहाँ पर है। यहाँ पर लोको वाला बना हुआ है सिस्टम, एक दूसरे से ये कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये सिस्टम जो है कम्युनिकेट करते रहते हैं। उतना टेक्निकल में नहीं जाना है, कोई इंजीनियर नहीं बनना है यहाँ पर, मोटा मोटी याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए स्टेशनरी कोच सिस्टम कहाँ लगता है, कोई पूछ दिया कभी तो स्टेशन पर लगता है। कहाँ लगता है स्टेशनरी कोच सिस्टम? स्टेशन पर लगेगा। तो ये कहाँ लगेगा? ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक पर भी बहुत चीज़ लगे रहते हैं। ट्रैक साइड इक्विपमेंट है, ट्रैक पर क्या लगेगा? एक तो लगेगा, आपको कितने बार बताया हूँ, RFID टैग लगेगा। कहाँ पर लगेगा? ट्रैक पर, लाइन पर लगेगा। स्टेशनरी ट्रैक्शन TCS यूनिट, ये स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगता है। और टावर और एंटीना, टावर बगल में, स्टेशन मास्टर ऑफिस के बगल में टावर लगे रहते हैं। आप समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए, कुछ भी पूछ दिया स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी पूछ दिया स्टेशनरी साइड इक्विपमेंट क्या क्या रहता है। तो एक तो हो गया RFID टैग, स्टेशनरी TCS यूनिट, टावर एंड एंटीना, टावर एंड एंटीना रहेगा। अब देखिए स्टेशन मास्टर के ऑफिस में क्या रहेगा? स्टेशन LC/IB और TCS वाइटल कंप्यूटर एक लगा रहता है, समझिए। उसके बाद स्टेशनरी TCS रेडियो यूनिट लगा रहता है, रिमोट इंटरफेरेंस यूनिट लगा रहता है। ऐसा फुल फॉर्म पूछेगा तो RIU का फुल फॉर्म क्या है पूछ सकता है, तो रिमोट इंटरफेरेंस यूनिट लगाता है। और स्टेशन मास्टर ये तो पूछेगा ही, SMOCIP, स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल को बोलते हैं। स्टेशन मास्टर इस पैनल पर ऑपरेशन भी कर सकता है, बटन रहते हैं और देखता भी है, उसको इंडिकेशन भी आते रहता है, तो इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। तो ये भी डायग्राम ध्यान में रखिए, जहाँ जहाँ एब्रीविएशन यूज हुआ है, एब्रीविएशन है उसको याद कर लीजिए। एब्रीविएशन बताया हूँ एक जगह, उसको पूरे से याद कर लो, उसमें आ रहा है सब ये। अब देखिए स्टेशनरी कोच सिस्टम जो स्टेशन पर लगेगा, स्टेशनरी कोच सिस्टम जो स्टेशन पर लगेगा, उसमें क्या क्या रहता है थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। स्टेशनरी कोच सिस्टम, स्टेशनरी कोच सिस्टम, हाँ ये देखिए स्टेशनरी कोच सिस्टम पर यहाँ पर दिया है, तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है रेडियो स्टेशन एंटीना, यहाँ पर एंटीना बना हुआ है। एक टावर है ना, टावर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, टावर का सिंबल है, टावर है। उसके बाद उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है? लोको कवच से। ये देखिए लोको का कवच लगा, जो लोको में इंजन में लगा है, तो उससे इसका कम्युनिकेशन होते रहता है। ये भी भेजता है इसको, देख सकते हैं। और देखिए और ये लगा है स्टेशन मास्टर SMOCIP, इसका कम्युनिकेशन होते रहता है। यहाँ पर देखिए कहाँ से होता है, सिग्नल, ये देखिए सिग्नल पोस्ट है, सिग्नल का कम्युनिकेशन, सिग्नल कम्युनिकेशन और पॉइंट का, ट्रैक का, ये सब का ऑटो सिग्नल, ये हर्ट का आदि का, यहाँ पर ये कैसा है इसका एस्पेक्ट वगैरह, उससे आता है इंटरफेरेंस टू द STCS को आता है। उसके बाद स्टेशनरी TCS को आता है। उसके बाद रेडियो स्टेशन रेडियो और मोडेम लगे रहते हैं, जो डाटा को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। मोडेम का क्या काम है? डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके टावर को भेज देता है। और यहाँ पर देखिए इस पैनल में SOS जनरेट करता है स्टेशन मास्टर, और हेल्थ बताते रहता है। इसका ग्रीन जलते हेल्दी लिखा कर आता है, फल्टी लिख कर आता है, तो ये पैनल में बताते रहता है। तो मोटा मोटी ये स्टेशन पर ऐसे सिस्टम होते हैं।
अब देखिए स्टेशन पर जो कंप्यूटर लगाता है, स्टेशनरी कवच डिजिटल कंप्यूटर जो लगा रहता है वो इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या रहता है, इसे रेडियो टावर वाले स्टेशन, इसे पढ़िए ध्यान से, इसे रेडियो टावर वाले स्टेशन, लेवल क्रॉसिंग गेट, आईबीएस सिग्नल पर लोकोमोटिव के संचार स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। कहाँ लगाता है? स्टेशन पर रहेगा, लेकिन संपर्क किसे करेगा? ये करेगा लेवल क्रॉसिंग गेट के करेगा, आईबीएस पर लगे सिग्नल से करेगा, लोकोमोटिव के साथ ये संचार पावर इंजन के साथ करता है। यह विभिन्न सिग्नल एस्पेक्ट क्या क्या बताता है, ये देखिए, ये विभिन्न सिग्नल एस्पेक्ट, कांटों की स्थिति, ट्रैक परिपथ की वास्तविक जानकारी रिले रूम इंटरलॉकिंग के माध्यम से प्राप्त करके मॉनिटर करता है। कांटे रिवर्स में है, पॉइंट्स रिवर्स में है, नॉर्मल में है, पता चलता है, वो भेजता है। ट्रैक ऑक्युपाइड है कि खाली है वो भी बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद स्टेशनरी कवच यूनिट, यूएफ रेडियो संचार के में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएफ का बोलता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों की स्थिति, गति के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर लेता है। ये स्टेशनरी कवच यूनिट जो रहता है, यूएफ रेडियो जनरेट होता है, उससे इसको जानकारी मिलती रहती है। ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन सेक्शन में ट्रैक संबंधी जानकारी मिलती रहती है। कैसे मिलती है? क्योंकि हमने उस पर लाइन पर क्या लगा दिया है, RFID टैग लगाया है, लाइन पर ट्रैक पर लगाया है, आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके माध्यम से उसके बाद लोको को इंजन के नीचे में RFID टैग रीडर लगाया हुआ है, वो मैसेज देता है, लोको के कवच में मिलते रहता है। लोको का जो सिस्टम में कैब में कवच लगा है उसको दे देता है, और उससे जो है यहाँ पर स्टेशनरी कवच को मैसेज मिलते रहता है। बर्थिंग ट्रैक, कौन सा ट्रैक? बर्थिंग ट्रैक बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म का ट्रैक होता है, जहाँ गाड़ी अगर खड़ती है उसको बर्थिंग ट्रैक बोलते हैं। पॉइंट्स, ब्लॉक सेक्शन सहित ट्रैक के विभिन्न हिस्सों की विशिष्ट पहचान के लिए टीन नंबर दिया, TIN नंबर होता है, उसको विशिष्ट पहचान के लिए TIN नंबर दिया जाता है। जैसे ट्रैक का हम लोग देखते हैं सबरमन में ट्रैक रहता है, ट्रैक 3T ट्रैक होता है, 3T80 होता है, 3TXT होता है। तो ट्रैक का नंबर उसी तरह टीन नंबर ट्रैक का पहचान के लिए विशेष ट्रैक के बर्थी के ट्रैक का पॉइंट के पहचान के लिए 3 नंबर दे दिया था, नंबरिंग कर दिया था। ये कौन सा फेलियर है कैसे पता चलेगा, तो ये सब रहता है। और देखिए स्टेशन मास्टर के पास जो पैनल रहता है, जो स्टेशन मास्टर जिसको ऑपरेट कर सकता है SOS जनरेट करने के लिए, और उसके बाद जो इंडिकेशन दिखाता है यही रहता है। यही देखिए, ये देख लीजिए, ऐसा रहता है। देखिए ऐसा रहता है। क्या रहता है यहाँ पर? स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, SMOCIP का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखना है, गलती नहीं करके आना है। पूछेगा तो क्या बताएंगे हम? स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। यह बिल्डिंग के कहाँ लिखा रहता है? स्टेशन बिल्डिंग में, स्टेशन मास्टर के कक्ष में लगा रहता है। स्टेशन मास्टर जहाँ ऑफिस हम लोग बैठते हैं वहाँ लगा दिया जाएगा, पर स्थापित की जाती है जहां पर स्टेशन मास्टर आसानी से ऑपरेट कर देंगे। ऐसा जगह पर लगाते हैं कि उसको ऑपरेट कर सके, बटन दिए रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑपरेट कर सकता है। विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में स्टेशन मास्टर द्वारा SOS मैसेज भेजे जाते हैं और निरस्त किए जाते हैं। भेज दिएगा और कैंसिल भी कर सकता है। देखिए इधर लिखा है स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, SMOCIP बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर का की है, अगर की घुमाकर स्टेशन मास्टर अपने पॉकेट में रख लिया चाबी को, तो आप इस पर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेशन मास्टर का की लगा रहता है। पैनल भी देखे होंगे कभी का, अगर आप गए होंगे तो पैनल पर भी स्टेशन मास्टर की लगा रहता है। अभी वीडियो लगा है उसमें भी स्टेशन मास्टर की लगा रहता है। मतलब इसका कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर की के माध्यम से होता है। अगर चाबी निकाल कर रख लिया तो इस पर ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, SOS जनरेट होगा या तो यहाँ पर ये देखिए फोटो में देख लेता हूँ। हाँ, अगर सिस्टम सही चल रहा है तो यहाँ पर लिख कर आएगा हेल्थ ओके। यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देखिए हेल्थ ओके लिखा है, यहाँ पर लिख कर आएगा हेल्थ ओके लिख कर आएगा। यहाँ पर हेल्थ ओके मतलब अच्छा सिस्टम, सब फेलियर कुछ भी नहीं है, लिख कर आएगा। यहाँ पर लिख कर आएगा हेल्थ फेल लिख कर आएगा, तो समझिए कुछ ना कुछ फेलियर हुआ है, ये लिखकर इंडिकेशन जलेगा यहाँ पर। उसके बाद SOS जनरेट होगा, यहाँ पर SOS जनरेट होगा तो काउंटर बढ़ेगा। यहाँ पर ये SOS काउंटर यहाँ पर बढ़ेगा, काउंटर डिजिट बढ़ेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए मास्टर के पास ऐसा बटन रहता है ये पैनल पर, मतलब ये सिस्टम पर बटन रहता है। एक कॉमन बटन रहेगा, एक कैंसिल, तो कॉमन और कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं हम, एसओएस जो जनरेट करेंगे उसको कैंसिल कर सकते हैं। और एसओएस जनरेट करने के लिए यदि कॉमन बटन और एसओएस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये एसओएस जनरेट होगा, जो लोको पायलट को पता चल जाएगा खतरे का, वहाँ पर एसओएस जनरेट देगा तो देखेगा ये, तो पता चलेगा स्टेशन मास्टर क्या एसओएस जनरेट किया है, आपातकालीन में हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ऐसे लगा रहता है। थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। SMOCIP का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि RFID टैग कहाँ लगाया रहता है, तो ट्रैक पर लगाया रहता है। और RFID रीडर कहाँ लगा रहता है, तो लोको और इंजन के निचले पोर्शन में लगा रहता है। ठीक है, लोको पायलट OCIP कहाँ लगा रहता है, लोको पायलट के कैब में लगा रहता है, कैब में दोनों तरफ लगा रहता है। तो थोड़ा बहुत ये जानकारी रखिएगा, पढ़िएगा तभी थोड़ा बहुत जानकारी तो आइडिया से भी आप बता सकते हैं। तो मुझे आशा है कि थोड़ा कठिन है ये, लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे से पूछ सकते हैं, मुझे जितनी आती है, कोई हम इंजीनियर नहीं है इसके, जितनी हमें आती है मैं आपको हर समय बताने का प्रयास करूँगा और आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अधिक से जल्दी से सब्सक्राइब करा दीजिए, 1000 तुरंत करा दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको फिर पढ़ा सकूं। ऑनलाइन आऊँगा तो आपके क्वेश्चन जवाब का भी जवाब दे दूँगा। तो यह ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब होते होते परीक्षा बीत जाए, तो ऐसा मत करवाइए। अपने दोस्तों को भेजकर, बहुत से पॉइंट्स में यार, मुंबई डिवीज़न में ही आपको, मुंबई डिवीज़न में 6 मुंबई मतलब आपको वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीज़न है, यहीं पर भी कितने पॉइंट्स में हैं जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मुंबई डिवीज़न में ही कितने हैं, बड़ोदरा में हैं, तो पहचान है तो उधर भी भेज कर आप सब्सक्राइब कराइए। ये तो पढ़ने वाला चीज़ है, न कि ये नहीं है कि ये मुंबई डिवीज़न के पॉइंट्समैन को और स्टेशन मास्टर और जो तैयारी और जो एम की तैयारी कर रहे हैं, TNC की तैयारी, उन्हीं को ही ज़रूरत है। कवर तो सबको पढ़ना है, RDSO ही ट्रेनिंग देता है इसका, तो सबको पढ़ना है इसको, इस टॉपिक को। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं जो रेलवे में है, उनको जानकारी हो जाएगा। और सबसे चर्चित है कवच का ट्रायल भी हुआ था, हमारे रेलवे मिनिस्टर जी ने भी किया था ट्रायल, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। इससे एक दो नया टॉपिक है तो क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को हमेशा पूरा देखिए ताकि आपको जानकारी मिले, और इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए कि जो बच्चे तैयारी करें उन्हें वो भी लाभान्वित हो पाए और मुझे भी फ़ायदा हो, मुझे भी जो घंटा 4000 घंटा चाहिए वो जल्दी मिल जाए और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाए, ताकि आपको आकर मैं लाइव पढ़ा सकूं, बता सकूं, आपको जो भी कठिनाई है उसको दूर कर सकूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। और किसी स्टेशन मास्टर के पास जा रहा है, गार्ड ट्रेन मैनेजर के पास जा रहा है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दिए, स्टेशन मास्टर के ग्रुप में शेयर कर दिए, ताकि हमारे बच्चे पॉइंट्समैन जो हैं वो लाभान्वित हों। जो स्टेशन मास्टर तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी हो सके, जो TNC की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंटल तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वह यहाँ से तैयारी कर लें, उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो जाए, जानकारी रहे, काफ़ी अच्छी बात रहेगी ये। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, कमेंट भी करिए। कमेंट से भी यूट्यूब देखता है कि कमेंट इस पर आ रहा है तो अच्छी, इनका जो है वीडियो अच्छा है, और लाइक करेंगे तो वो समझता है कि हाँ इनके वीडियो अच्छे हैं, तो हमारे चैनल को ग्रोथ करता है, हमारे वीडियो को ऊपर बढ़ाता है। तो ये सब बात आप जानते भी हैं, फिर भी मुझे याद दिलानी पड़ती है बातों को। तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी काम करना है यहाँ पर, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। बाद में हो सकता है मेरे वीडियो सब मैं और थोड़ा इसको रिवाइज करके पढ़ाऊँगा और स्टडी करूँगा, पढ़ाऊँगा तो पेड में डाल दूँगा मैं। जब आपको नहीं सब्सक्राइब करना है, लोगों को नहीं लाइक और कमेंट करना है, तो मैं पेड में डाल दूंगा इसको। पेड में जब इसको आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा तो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा मत करवाइए मेरे से, अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते रहिए। मुझे आशा है कि समझ में आ गया। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा भी आप याद कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो आपकी क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। तो साथियों, मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं विराम करूँ। आपने धैर्य बनाकर मेरे इतने लंबे वीडियो को, थोड़ा कठिन है, इसको शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको फिर से नमस्कार करता हूं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या और सुधार किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मुझे आप ज़रूर बताएंगे। तो सबको इस वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।